Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सुपरस्टार सलमान खान और कटरीना कैफ इजाबेल कैफ की डेब्यू फिल्म को साथ मिलकर करेंगे प्रमोट? करीना कपूर खान और सैफ अली खान के न्यू बॉर्न बेबी से मिलने पहुंचे करण जौहर और मनीष मल्होत्रा. अपकमिंग सीरीज बॉम्बे बेगम्स की स्टार कास्ट ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. सलमान खान कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइम टू डांस में नहीं करेंगे स्पेशल सॉन्ग. क्या सलमान खान के पास इस फिल्म के लिए नहीं है वक्त, या फिर सलमान खान के इस सॉन्ग को ना करने की है कोई और वजह? रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान भले ही कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल कैफ की फिल्म में सॉन्ग नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कटरीना कैफ के साथ मिलकर बनाया है एक स्पेशल प्लान. सलमान खान और कटरीना कैफ आएंगे एक साथ फॉर इजाबेल कैफ. जी हाँ, इंडस्ट्री के दो टॉप एक्टर्स मिलकर करेंगे इजाबेल कैफ की फिल्म को प्रमोट. रिपोर्ट्स की माने तो इजाबेल कैफ की इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए सलमान खान और कटरीना कैफ ना सिर्फ लेंगे सोशल मीडिया का सहारा, बल्कि एक साथ सलमान खान और कटरीना कैफ इवेंट्स पर भी नजर आ सकते हैं टू प्रमोट दिस फिल्म. नाउ सलमान खान का ये डिसीजन है काफी बड़ा. सलमान खान जनरली सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इस हद तक आगे आकर किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं. ऐसे में अब क्लियर है कि कैफ सिस्टर्स सलमान खान के लिए हैं कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट. मीनवाइल सलमान खान और कटरीना कैफ दोनों ही टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म के लिए जमकर कर रहे हैं ट्रेनिंग. स्पेशली कटरीना कैफ किक बॉक्सिंग और हैंड टू हैंड फाइट के लिए स्पेशली हायर्ड कोरियन क्रू के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं. कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ की शूटिंग से टाइम निकालकर अपने फिटनेस पर दे रही हैं ध्यान. सोर्सेस का कहना है कि फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने सलमान खान और कटरीना कैफ से कहा है टू टेक देयर फिटनेस लेवल टू अ नॉच हायर. यही वजह है कि दोनों ही एक्टर्स जमकर कर रहे हैं मेहनत. वहीं इस फिल्म से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की फिल्म टाइगर और शाहरुख खान की फिल्म पठान का स्पेशल कनेक्शन होगा. सोर्सेस के मुताबिक जहां शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान का एंड होगा, वहीं से टाइगर की कहानी की शुरुआत होगी. यानी टू मच फन फॉर शाहरुख खान एंड सलमान खान फैंस. आपको बता दें, ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के स्पाई वर्ल्ड का हिस्सा है, जिसमें ये लीड एक्टर्स एक दूसरे की फिल्म में नजर आएंगे. इन डेवलपमेंट्स के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है और सभी को इंतजार है इन सुपर डुपर एंटरटेनिंग फिल्म्स का. करीना कपूर खान के घर पर फिर से पहुंचे उनके बेस्टीज. मलाइका अरोरा, अमृता अरोरा और करिश्मा कपूर के साथ साथ इस बार करण जौहर और मनीष मल्होत्रा भी बने बेबू के गेट टुगेदर का हिस्सा. करीना कपूर खान ने अपने नए घर पर थ्रो की थी ये पार्टी, जहां से इस खास पिक्चर को करिश्मा कपूर ने शेयर किया ऑन इंस्टाग्राम. इस पिक्चर में सैफ अली खान भी नजर आए, जो कुर्ता और पजामा में सेलेब्स को होस्ट करते दिखे. वैसे ये बेबो की दूसरी अपीयरेंस है आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर सेकंड चाइल्ड. इस पिक्चर में एज यूजुअल बेबो का शीक अवतार आया नजर. इससे पहले करीना कपूर खान ने इस हॉट सेल्फी को शेयर करते हुए अपने फैंस से कहा था शी मिस्ड देम ऑल. वैसे करण जौहर और मनीष मल्होत्रा बेबो के बेबी के बॉर्न होने के बाद पहली बार उनके घर गए थे. यही वजह है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आए. We wonder क्या इस बार भी करीना कपूर खान इन गिफ्ट्स को शेयर करेंगी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि बेबो जनरली अपने फ्रेंड्स को कहती हैं थैंक्स ऑन सोशल मीडिया फॉर देयर लवली सरप्राइजेस.
मूविंग ऑन, बेबो के घर गेट टुगेदर अटेंड करने के बाद ये गैंग गया मनीष मल्होत्रा के घर पार्टी करने, बट माइनस सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान। आपको बता दें, बेबो और सैफ अली खान अपने न्यूबॉर्न बेबी की सेफ्टी के लिए फिलहाल अपने घर से बाहर नहीं जा रहे। हो सकता है यही वजह होगी कि इस बार भी सैफ अली खान और करीना कपूर खान मनीष मल्होत्रा के घर पर नहीं गए। वैसे यहाँ मलाइका अरोरा, करिश्मा कपूर और अमृता अरोरा ने एक साथ एंट्री की, लेकिन जब यहाँ करण जौहर ने सोलो एंट्री की तो उनके खास ड्रेस की वजह से वो सारी लाइमलाइट ले गए। करण जौहर का न्यूज प्रिंटेड लूज शर्ट अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वैसे इस पार्टी की अब इनसाइड पिक्चर्स भी सामने आई हैं, जिसमें गौरी खान, सीमा खान और माहिब कपूर भी नजर आ रही हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि करण जौहर ने अपने डिजिटल धर्मैटिक्स के कई प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया और उसमें फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स का सेकंड सीजन शामिल है। ऐसे में वी वंडर क्या ये पार्टी इसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए थी। बेबो और उनकी गर्ल गैंग की पार्टीज बी टाउन की सबसे हैपनिंग पार्टीज में से एक हैं और करीना कपूर खान बहुत जल्द अपनी गैंग के साथ मनीष मल्होत्रा से लेकर करण जौहर के घर पर पार्टी करती नजर आएंगी। दुलकर सलमान ने किया ट्रैफिक रूल वायलेट तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने पीछे जाने का दिया आदेश और अब सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। रिपोर्टेडली दुलकर सलमान अपनी लग्जूरियस कार में रॉन्ग साइड से ड्राइव कर रहे थे और उन्हें फैंस के साथ एक पुलिस ऑफिशियल ने किया स्पॉट और पुलिस ने उन्हें पीछे जाने के लिए कहा एंड ही ऑब्लाइज्ड और इसी दौरान एक फैन ने दुलकर सलमान की ये वीडियो बना ली। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पहुंची अपनी फ्रेंड की वेडिंग को अटेंड करने इन जयपुर एंड शी शेयर्ड सम लवली पिक्चर्स एंड वीडियोस फ्रॉम दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। And we have to say, Tamanna Bhatia is looking like $1 million in her Indian attires. वैसे तमन्ना भाटिया ने आज फिल्म इंडस्ट्री में 16 years पूरे कर लिए हैं and her fans are celebrating this special occasion. Former Miss World मानुषी शिल्लर ने अभी बॉलीवुड डेब्यू भी नहीं किया and she is already super popular amongst brands. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलरेडी 10 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड मानुषी शिल्लर 3 और ब्रांड्स के साथ डील साइन कर सकती हैं। आपको बता दें, मानुषी शिल्लर अक्षय कुमार के साथ फिल्म पृथ्वीराज चौहान से बॉलीवुड में ग्रैंड डेब्यू करने जा रही हैं और उनके डेब्यू को लेकर मैसिव बज़ ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु के लिए एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भारूचा को लीड रोल में साइन कर लिया गया है। इस फिल्म की शूटिंग मिड 2021 से शुरू हो सकती है। आपको बता दें, जैकलीन फर्नांडिस को इससे पहले अक्षय कुमार के साथ फिल्म बच्चन पांडे में भी साइन किया गया है और ये पहली फिल्म होगी जिसमें नुसरत भारूचा अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। वरुण धवन, कृति सैनन अपनी फिल्म भेड़िया की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम के साथ अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले टीम ने की अरुणाचल प्रदेश के सीएम से मुलाकात और वरुण धवन ने इस मीटिंग की पिक्चर को सोशल मीडिया पर किया शेयर। विकी कौशल को रिसेंटली स्पॉट किया गया हॉर्स राइडिंग करते हुए और इस सेशन को विकी कौशल पूरी तरह से एंजॉय करते दिखे। आपको बता दें, विकी कौशल करण जौहर की फिल्म तख्त में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे, बट द फिल्म गॉट डिलेड। ऐसे में कहा जा रहा है कि विकी कौशल अब ये प्रेपरेशन अपनी फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा के लिए कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका का टीजर रिलीज हो चुका है और फैंस को ये टीजर काफी पसंद आया है और रिसेंटली जब कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया पैप्स ने तो कार्तिक आर्यन उन्हें पूछते नजर आए कैसा लगा उन्हें ये टीजर। मस्त है, मस्त एकदम बड़ा कड़क टीजर रावस है, टीजर एकदम रावस है। हां इधर भाई। Hello everyone, my name is Rajani. Welcome to Speak Easy. It's a Women's Day special. And of course, I'm doing this with a bunch of really amazing and talented ladies, the team of Bombay Begums.
And let me start by saying an absolutely brilliant show. So I'll have to do this for myself. Ladies, please clap for yourselves. It's Yay. absolutely fine. As celebrities, you know, the fact that you put out the most beautiful message on how you dealt with your sobriety, you know, your sister talked about mental health and there are other actors, but the shaming that continues because you have the power and the the will to acknowledge the flaws and move beyond, I think is terrible. What do you think about it? When you play a character like that, because she goes through the same thing. She's shamed for being powerful. She's shamed for wanting more than what she deserves. I want to draw parallels between the two of that. Well, yes, and I think that the difference really between Rani and me in that sense is while I'm somebody who proudly has my year of birth on all my social media handles, not really a norm, and especially people from my generation. And I've been extremely open about my struggle with alcohol in terms of acknowledging the fact that I had a problem and then using the world as my AA class really because I felt that if I drank openly, I must recover openly because I think somewhere even alcoholism or addiction is kind of a mard ki jagir where men are allowed to kind of have an addiction problem and men are allowed to recover openly and women are not even meant to kind of drink openly. मतलब वो कोका कोला के ग्लास में आप रम डाल के आप चुपचाप पीते हैं तो आप रिकवर कहाँ से करेंगे openly? So the stigma from recovery needed to go away. And I said that I was launched in a film called Daddy, which ironically dealt with a 17-year-old weaning her father of alcohol. And life is strange because I had to fight the same addiction when I was 46. So I said that either I'm going to belong to that section of people who are going to kind of feel ashamed and hide things under the carpet, or I'm going to go out and I'm going to hold my frailties to light. Not because I believe I'm some role model, but because I believe that if my brokenness and the capacity to be able to pick myself up and rebuild myself becomes some sort of trigger to somebody, anybody out there who feels that, hey, if she can go through this and survive it, maybe we can too, then I think then that's the life that's really well led, you know. Because for me, being a hero or being a heroine or being a role model is not only about whether somebody copies your hair or dresses like you or says, oh wow, you know, I want to kind of look like you or have a body like you. I think it's when they aspire for what you stand for inherently. When your core is celebrated, when your core is aspired for. And I think that what Ankita said earlier is so true. I think that somewhere when women don't realize that when they diss other women, when they don't ally with other women, they're actually doing great disservice to themselves because when you speak up for each other, you're actually speaking up for yourself. So we need to be selfish and form that kinship because if we do not provide that kinship to each other, then we're really doing ourselves the greatest injustice. So yes, I think that Rani in this show is dealing with the uncomfortable issue of menopause, and menopause is considered a time in a woman's life where she's losing her, you know, her sexuality, her sensuality, and is considered over the hill. And we know how society looks at people, especially women who are not productive in that sense. So she's covering it up. And that scene with Fatima, where Fatima actually kind of holds out a hand and says, you know, I can help. She just slaps the hand away and says, but I'm not going through this. Now that's not me, but it is Rani. And ironically for Rani, when she's able to kind of really deal with the fact that she's suppressed this trauma of sexual abuse herself and put it in a way in some dark corner of her mind, it's manifested. And when she puts that on the table, that is when she makes that all-important breakthrough with her stepdaughter, which reminds me yet again. And Bombay Begums was that reminder that it's only when we are open about our frailties, it's only when we put our vulnerabilities out there that they actually convert to strength. And I think that's the kind of actors that we all are, where we are kind of, I mean, they're women who are very courageous. When I say courageous, it doesn't mean, oh, you're willing to go and jump off a building. It means that you're willing to be emotionally bare, emotionally naked, and not be afraid of being judged. And I think that Bombay Begums gave me that privilege of being able to reach into a part of myself. Because as a producer and a director, you have to be in control. As an actor, you have to let go. So it was such a relief to let go, you know, and thank you, Alankrita, really. I mean, for just allowing me to just let go and be back in a space where I said, hey, this is home. Why did I give myself this, 21 years of vanvas in that sense?
So it's so many things. It's so many things. But again, I'd be lying if I said it was a carefully planned, plotted thing. Why they thought of me? Why they came to me? What made my heart say yes? How it all played out is a miracle. As a movement, though, people have been struggling here as well with as to what do we see the future here. When there are normalization of people who've been called out and they're still working in the industry, and then you see them working in parties, and people have been calling that out, and that continues. I would like both Pooja and Alankita to tell me what you think about that. The normalization that happens, the shaming that continues to happen, and the fact that people still refuse to believe a lot of women who come out with the stories of sexual harassment. It's just there has been a minor shift, of course, because of the conversation. But of course, overall, I feel we have a very, very long way to go. And it has been definitely heartbreaking. And at the same time, I think that now one knows that it's also something, because I feel like social media can sometimes be so spurious and you don't know where stuff is coming from and all of that. So there is also that aspect of it. So I think maybe we have to start looking at how to take the Me Too movement forward, with a new lens, to really see that there is justice served and the women who speak up are protected. Because basically what's happening is, if women speak up, they're not going to speak up actually, because they have to end up protecting themselves. Like what, if you look at Priya Raman. So I think it has to be safe for women to speak up. So I feel that's the real, I think the sort of dilemma. And until that kind of because why should a woman speak up if she's not going to get work? People are not going to believe her. She has to fight extra cases. So I think it's very complex in India. And I think our patriarchy is very, very deep-rooted. Pooja, I'd like your opinion on this. And just to add one more thing, that I think eventually women have to be in much more powerful positions, because it's not easy. I feel then there can actually be more action. So deciding factors in all industries, when there are more women who are in deciding roles, I think then things can kind of change. Like we try to see in the show when Rani... Power structures. Yeah, the power structure. So when people who are in the power structure, I think that really... makes a difference. This is why we need more women in the workforce in every, industry. Because ultimately, till things are decided by men, it will be serving patriarchy. Yeah, that's true. But I unfortunately also believe that, just being a woman doesn't guarantee empathy. Exactly. And there are great examples of women from the industry, from outside it, across board really, who are in positions of power that actually represent us women. Because they are kind of part of associations and kind of government bodies where they are meant to kind of display great empathy and, in fact, provide a voice to the voiceless. Some do it marvelously, some do it terribly. I mean, just because it's a female police officer does not mean that she's going to display empathy and a male police officer won't. So I think that the only way ahead is to actually, somewhere consider the male as a comrade in that sense. You need to be able to fight this together. You need to be able to kind of create an environment and air where you are allowed to speak. I mean, the first question that a lot of women ask is, why has somebody spoken up 10 years later or 20 years later or 1 year later? I mean, some people cannot express. Some people wait for family members to perhaps die before they can express that they were abused within their own homes. Because as we know, I mean, majority of sexual abuse happens within Indian homes, and we want to brush that under the carpet. The film industry, there have been multitude of cases, and I think it's fashionable to really want to kind of attack the industry for everything. I mean, if every wrong and right on the planet was due to the film industry, I think we'll all be somewhere else, 2021, in the 21st century that we're in, it's important that Women's Day is not just about women. Coming up on the show, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर क्यों बने मीम्स? तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और विकास बहल के घर और ऑफिसेस पर रेड क्या पड़ी? सोशल मीडिया पर शुरू हो गया मीम फेस्ट।
करके अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को लेकर बने कुछ हिलेरियस मीम्स। किसी मीम में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप भागते नजर आ रहे हैं तो कहीं पूछते हुए किधर छुपू रे बाबा। Here are some funny memes which are trending on social media. आपको बता दें, कल तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बैल, मधु मंटेना समेत कई स्टूडियोज के ऑफिस और टैलेंट एजेंसी पर आईटी की रेड पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ 30 जगहों पर ये छापेमारी की। वहीं रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब ये रेड्स पड़ी, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पुणे में थे और वहीं इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने इनसे घंटों पूछताछ की। पुणे के एक होटल में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ जारी है। कहा जा रहा है इनकम टैक्स की टीम ने 135 क्वेश्चंस ईच तैयार किए हैं फॉर तापसी पन्नू एंड अनुराग कश्यप। रिपोर्टेडली ये क्वेश्चंस उनके अर्निंग्स और टैक्स पेमेंट को लेकर हैं। रिपोर्टेडली अनुराग कश्यप के प्रेमिसेस में लगभग 11 घंटे तक आईटी की टीम ने सर्च किया और कहा जा रहा है कि ये सर्च आगे भी जारी रह सकती है। इस रेड की न्यूज पर अभी तक किसी भी सेलेब या ऑफिशियल्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को कुछ सेलेब्स का सपोर्ट जरूर मिल रहा है। स्वरा भास्कर ने तापसी पन्नू को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, Appreciation tweet for @Tapsi, who is an amazing girl with courage and conviction that is rare to see nowadays. Stand strong, warrior. Heart. वहीं डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने लिखा, कश्यप एंड तापसी, I love you both. Just. वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आईटी डिपार्टमेंट के मूव को क्वेश्चन किया और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ वोकल होने की वजह से ये रेड पड़ी है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये रेड टैक्स इवेजन को लेकर है और ये मामला अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना और विक्रमादित्य मोटवानी के प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म से जुड़ा है, जिसे उन्होंने 2018 में डिसॉल्व कर दिया था। अनुराग कश्यप के साथ तापसी पन्नू गेम, मनमर्जियां जैसी फिल्म्स कर चुकी हैं एंड शी इज करंटली विद अनुराग कश्यप ऑन अ साई-फाई फिल्म बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल और इस फिल्म का नाम दोबारा है। इन रेड्स को लेकर धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सभी को इंतजार है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ऑफिशियल बयान का। Hi guys, my name is Kunal Thakur and I'm here to give you all 5 tips about how you can make your day super productive. Make a list of the things that you want to achieve in the day. Write them down on a piece of paper, blackboard, whiteboard, whatever you're comfortable with. Once you've got that list going, all of your jobs are going to be streamlined. Once that happens, your time is going to be managed very, very well. Do not forget to breathe well. It is a study shows that we barely use 20% of our lung capacity. Breathing is that one activity that keeps us busy throughout the day. That is that one thing that we do the most. Please start practicing it. It has had a huge impact in my life. Pick up a physical form of discipline, of working out, whether it be dance, you have capoeira, you have Muay Thai boxing, you've got your gym, you've got sports, basketball, cricket, XYZ. Whatever you're comfortable with, whatever makes you happy and whatever keeps you going. Your family, your friends, your neighbors, speak to them. If you're stuck somewhere, speak to them, voice it out. What happens after that is, use their experience, use your knowledge, a combination of them two together is going to take you out of your situation. Help people, all your neighbors, your friends, your family, animals, whoever you can find. However you can find time to help, help. You're going to realize that it's only that activity of helping that's going to make you feel fully fulfilled and satisfied. I'm hoping that you all enjoyed this video. I had fun talking about them. These tips, they have changed my life. So I'm hoping that they, in some manner or the other, I have had an impact in making a difference in your lives.